बूंदी शैली। बूंदी राज्य की राजधानी जिस कस्बे में थी। बूंदी शैली। बूंदी राज्य की राजधानी जिस कस्बे में थी उसको राजा रावदेव ने सन 1342 ईस्वी में बसाया था। उसके बाबा का नाम बूंदा था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बूंदी रखा गया। पहाड़ियों पर बसा बूंदी शहर समुद्री सतह से 1400 फीट ऊंचा है। इसी कस्बे में चित्रकार अपनी कल्पना को चित्रों के रूप में सजाते थे। जो चित्र यहाँ सृजित हुए उनकी एक स्पष्ट निजी शैली है जिसे विद्वानों ने बूंदी शैली नाम दिया। इस शैली का उद्भव एवं विकास राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कोटा से 20 मील दूर बूंदी की छोटी रियासत में हुआ, जो पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा है। यहाँ के राजाओं की वीरता, न्यायप्रियता तथा राष्ट्र प्रेम सर्वत्र आदर की दृष्टि से देखा जाता है। बूंदी के राजाओं ने कविता, कला, संगीत तथा शस्त्र विद्या में पर्याप्त उन्नति की थी, जिसके उदाहरण आज तक दृष्टिगोचर होते हैं। राजस्थानी लघु चित्रकला की चरमोन्नति यहाँ के राजाओं के आश्रय में हुई। इसके प्रमाण यहाँ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित वे अभिलेख हैं जो कला के क्षेत्र में अपनी समानता नहीं रखते। इनकी शैली भाव चित्रण विशेष मर्यादा का द्योतक है। बूंदी शैली में मौलिक कल्पना शैली को अपनाया गया है। 17वीं सदी में बूंदी में उत्कृष्ट चित्र बने थे। बूंदी शैली के प्राचीन चित्रों में 2 चित्र आर्चर महोदय ने प्रकाशित किए जो राजा शत्रुशाल के समय के हैं। इन चित्रों पर मुगल प्रभाव स्पष्ट है, किंतु इस शैली पर प्रमुख प्रभाव मेवाड़ शैली का पड़ा। मेवाड़ राजस्थान का प्राचीनतम चित्रकला का केंद्र था, जिसके संबंध बूंदी से सन 1660 ईस्वी के बाद काफ़ी अच्छे हुए और तत्पश्चात बूंदी की राजकुमारी मेवाड़ के राजा जय सिंह को ब्याही गई। इस शैली के चित्रों का अध्ययन बहुत से मूर्धन्य विद्वानों ने किया, जिनमें डॉक्टर मोतीचंद्र, डॉक्टर प्रमोद चंद्र, श्री कार्ल खंडालावाला, श्री राय कृष्णदास, श्री वाचस्पति गैरोला, श्री आर्चर एवं डॉक्टर आनंद कृष्णन प्रमुख हैं। बूंदी शैली के चित्र राज्य संग्रहालय लखनऊ के चित्र संकलन में हैं। इन चित्रों में बूंदी शैली के लगभग प्रत्येक विषय के चित्रों को प्रतिनिधित्व मिला है। सबसे प्राचीन चित्र व एक मायने में उत्कृष्ट चित्र सन 1660 ईस्वी का है। सन 1660 ईस्वी से लेकर सन 1850 ईस्वी तक के बने चित्र संग्रह में रसिक प्रिया पर बने 7 चित्र, 9 चित्र राग रागनी के, जबकि अवशिष्ट चित्रों में शबीह, पौराणिक आख्यान, पशु पक्षियों के चित्र आदि हैं। अधिकतर चित्र 1775 से 1800 ईस्वी के बीच बने हैं। बूंदी शैली की एक महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला 12 मासा है, जिसमें चैत्र से लेकर फागुन मास तक का चित्रण। इस चित्रों में नायक कृष्ण है, यद्यपि बूंदी में ऐसे भी चित्र बने जिनमें राजा को नायक के रूप में भी दर्शाया गया है। इन चित्रों के पीछे केशव दास द्वारा कवि प्रिया में रचित 12 मासा का दोहा व छंद लिखे हैं। केशव के अतिरिक्त अन्य संकलनों में मिले 12 मासा के चित्रों पर कई अन्य कवियों के कवित्व भी मिलते हैं।
जैसे आनंदराम, काशीराम, रामकिशन आदि कवियों के नाम मिलते हैं। इसके साथ ही कवि केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया के आधार पर बने चित्र भी संकलन में हैं। एक चित्र में उमा महेश्वर के पूजन का दृश्य है। एक स्त्री हाथ जोड़कर पूजा कर रही है। दो अन्य स्त्रियां हैं, जिनमें से एक स्त्री हाथ में प्याला व गड़वा लिए पूजा स्थल की ओर जा रही है, जबकि दूसरी दरवाजे पर खड़ी है। चतुर्भुजी शिव के साथ उमा बैठी है, जो बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर कमलासन पर विराजमान है, जिसे वृषभ व शेर बैठा है। एक अन्य चित्र कृष्ण के वंशी वादन का है, जो सन 1775 ईस्वी का है। कृष्ण यमुना पार हैं। गोपियाँ गोकुल में अपने घरों से झांक रही हैं। गायें व गोप वापस लौट रहे हैं। प्रकृति के चित्रण में आजकल के आधुनिक चित्रों के बीच पाए जाते हैं। सन 1700 ईस्वी का चित्र हिंडोली रागनी का है। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बूंदी शैली का सन 1750 ईस्वी का बहुत ही उत्कृष्ट चित्र है। अब है बूंदी शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। बूंदी शैली के चित्र अपनी निजी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं और राजस्थानी कला शैलियों में अपनी मौलिकता के कारण चर्चित हैं। चित्रों के विषय। बूंदी चित्रकारों ने विशेष रूप से नायक नायिका, बारहमासा, ऋतु चित्रण, भागवत पुराण पर आधारित कृष्ण लीला एवं रीतिकालीन कवियों की रचनाओं से संबंधित कई चित्र बनाए। दरबारी दृश्य, अंतःपुर या रनिवास के भोग विलास युक्त जीवन, शिकार, होली, तीज, दशहरा, सवारी, युद्ध, आखेट, व्यक्ति चित्र आदि भी चित्रित किए हैं। पशु पक्षी चित्रण। पशु पक्षियों का ज़्यादातर चित्रण यथार्थ, सशक्त और सजीव रूप से हुआ है। दौड़ते हुए, चिंगाड़ते व जल क्रीड़ा में रत हाथी, भवनों में पालतू मृग, उछलते बंदर, सर्प, बछड़े, गिलहरियाँ, फलों को कुतरते शुक, सरोवर में क्रीड़ा करती बतखें, बगुलों की पंक्तियाँ, तालाब के किनारे पर खड़े सारस, मिथुन और कुहकहे मयूर व ऊंचे अड्डों पर बैठे कबूतर। रंग योजना। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है। इसके अलावा पीली, लाल, हरा, सफ़ेद, काला, नीला, गेरू, हिरौंजी तथा रामरज है। बूंदी शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग वेशभूषा, शैया व पात्रों में अलंकरण दर्शाने हेतु किया गया है। परिपेक्ष्य। भवन आदि के रेखांकन में साधारण राष्ट्रिक परिपेक्ष्य दिखाई पड़ता है। आलेखन को ज़्यादा महत्व देने के कारण बूंदी कला में परिपेक्ष्य का महत्व गौण रहा है। पोशाक तथा आभूषण। बूंदी शैली के चित्रों में पुरुषों को चौकोर, लंबा, चक्रदार जामा व चुन्नटदार पजामा, कमर पर मुगल शैली में प्रचलित लंबा एवं सकरा पटका और सिर पर अटपटी पगड़ी बांधे चित्रित किया है। आभूषणों में गले में मोतियों की माला, हाथों में कड़े व कानों में बुंदे एवं अन्य जड़ाऊ आभूषण पुरुषों के शरीर पर दिखाई देते हैं। स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग के लहंगे, लाल, सुवर्ण आलेखन युक्त पारदर्शी चुनरी व धवल
कंचुकी पहने दर्शाया है। आभूषणों में सिर पर बोरला, गले में कंठी, नाक में छोटे छोटे मोती, अंगुलियों में हथफूल, ललाट के नीचे लटकती जड़ाऊ बिंदी, अलंकारों में बाहुओं के नीचे तक झूलते सुनहरी झुमके विशेष हैं। मुखाकृतियाँ। स्त्री आकृतियाँ साधारण रूप से लंबी, स्फूर्ति से भरी हुई इकहरी बदन वाली। स्त्रियों की मुखाकृति में पतले अधरों की हास्य छटा विचित्र प्रकार का सौंदर्य दर्शाती है। अधरों को एक काली पतली रेखा से विभाजित किया है। परवल की फांक के समान उन्मीलित भावपूर्ण नेत्र, नुकीली नासिका, मुख गोलाकृति लिए हुए, दोहरी एवं कुछ आगे निकली ठुड्डी, पीछे की ओर जाता हुआ ललाट, लंबी बाहें और हिंदी की लालिमा से युक्त उंगलियां हैं। वेणी पृष्ठभाग से नीचे झूलती दिखाई देती है, जिसमें 1 या 3 फुदने लटके रहते हैं। पुरुष आकृतियां लंबी, पुरुषत्व को प्रदर्शित करती हुई, भरा हुआ मुख, बड़ी मूछें, गोलाकार ललाट, अधर स्त्रियों जैसे अरुण, चिबुक छोटी, कपोलों तक नीचे उतरती हुई जुल्फें बनाई गई हैं। भवन। बूंदी शैली के चित्रों में समसामयिक पद्धति के भवन बनाए गए हैं। श्वेत रंग भवनों के चित्रण के लिए प्रयोग किया गया है, जिस पर विविध आलेखन किए गए हैं। आकाश की ओर उठे हुए शिखरों के सुवर्ण कलश, छोटी छोटी लाल पत्थर की विविध बेल बूटों से काटी गई जालियां व झरोके, गोल गुंबदकार और घुमावदार राजस्थानी छतरियां, मणिकुट्टिम से सुसज्जित भित्तियां और चौक चित्रित है। भवनों के साथ ही बरामदे तथा चबूतरे, उद्यानों की मुख भूमि में पौधों की पंक्ति, रेशमी लाल हरे पर्दे, केलों के कुंजों से ढके भवनों के कलेवर, भवनों के बीच उछलते फंवारे, खस की टाटियाँ व कहीं कहीं द्वार पर चिक एवं विविध रंग के बिछौने वैभव को दर्शाते हैं। हाशिए। बूंदी के चित्रों में हाशिए लाल, हिंगुल या पीले व हरे रंग में हैं, जिनमें बाहर और भीतर स्वर्ण रेखाएं बनाई गई हैं। छाया प्रकाश। बूंदी शैली के चित्रों में सुकोमल छाया प्रकाश के प्रयोग से चेहरों पर गोलाई लाने का सफल प्रयास किया गया है। छाया दर्शाने के लिए महीन तथा पास पास कोमल काली तिरछी रेखाओं या पर्दाज का प्रयोग मानवाकृतियों के आंगिक उभार दर्शाने के लिए किया गया है। रेखाएं। चित्रों की रेखाएं कोमल एवं गतिपूर्ण तथा भाव प्रधान हैं। प्रकृति चित्रण। सघन प्राकृतिक सूक्ष्म बूंदी शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता है। केलों के कुंजों, कदली, केली व ताड़ के वृक्षों का जमघट, कहीं कहीं वृक्ष लाल पीले पुष्पों से सज्जित तो कहीं लतिकाओं से आच्छादित बनाए गए हैं। जल की चंचल रेखाओं को प्रायः गहरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से लहरदार रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। कहीं कहीं ये लहरें चांदी के रंग से चित्रित हैं। पशु पक्षियों को भी प्राकृतिक परिवेश के साथ चित्रित किया गया है। आकाश का वर्ण विधान बूंदी चित्र योजना की मुख्य विशेषता है। चित्रकार ने आकाश में बादलों को लाल तथा सुनहरे रंगों से इंद्रधनुषी जैसी आभा बिखेर दी है। कहीं कहीं बादलों के साथ वक्र पंक्तियाँ मेघाच्छादित आकाश की शोभा
प्रयोग में लाई गई है, तो कहीं चंद्र तारों युक्त आकाश चित्रित है। पृष्ठभूमि में अधिकांश वनस्पति से आच्छादित टीले छाया प्रकाश से संयोजित किए गए हैं, जो बूंदी की स्थानीय प्रकृति भाव का प्रभाव दर्शाते हैं।